हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मैं आप लोगों को ऋषि प्रणाली किताब की दूसरा भाग इस चैनल में कंप्लीट कराऊंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि हर कोई शुरू से बतलाता है और मैं बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि यूट्यूब पर पहला भाग का वीडियो आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरा भाग नहीं देखने के लिए मिलता है। मिशन स्टेनो हिंदी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की बस थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला नियम हमारा क्या बोलना चाह रहा है। यदि दो स एक साथ पहले, बीच या अंत में आता है तो दोनों स को वृत्त बना करके लिख सकते हैं और पहला वृत्त अपने स्थान पर लिखेंगे, दूसरा वृत्त सुविधा के अनुसार आप लिख सकते हैं। पहला शब्द है सुस्ताना। इसको बना करके देखते हैं कि यह कैसा बनेगा। सुस्ताना में स में उ की मात्रा आ रहा है, जो कि लाइन काट करके लिखा जाता है, तो सुस्ताना का आउटलाइन भी लाइन काट करके बनेगा। सुस्ताना। फिर है आपका सुशोभित। इसका भी आउटलाइन लाइन काट करके ही बनाएंगे। सुशोभित, ये आपका भ के लिए कटा हुआ है। फिर आता है आपका शशक। का। फिर आता है आपका कोशिश। फिर है जासूस। इसका आउटलाइन ऊपर बनेगा क्योंकि ज में आकार की मात्रा है। फिर देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बोलना चाह रहा है। इसमें यह बोलना चाह रहा है ह वृत्त के बाद सवृत्त और सवृत्त के बाद ह वृत्त भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है आपका महसूस। महसूस में म लिखेंगे और स का वृत्त को बड़ा बनाएंगे तो ह पढ़ा जाता है। फिर स ऐड करने के लिए एक डैश थोड़ा सा बढ़ाएंगे, निकाल करके दोनों स को ऐड करेंगे। फिर आता है आपका मसहरी। म का आउटलाइन बनाएंगे, फिर स का डैश को बढ़ा करके इसमें ह ऐड करेंगे, फिर इसमें इकार की मात्रा दे देंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा मसहरी। फिर बहस आता है। फिर है इतिहास। इसमें ई की मात्रा आ रहा है, इसका आउटलाइन कट करके बनेगा इतिहास। फिर है ईसा मसीह। इसका भी आउटलाइन लाइन से नीचे काट करके ही बनेगा। ईसा मसीह हो गया ईसा मसीह। फिर हम लोग तीसरा नियम में देखते हैं। इसमें यह बोलना चाह रहा है कि म अक्षर के साथ त वर्ग को ऊपर लिख सकते हैं। त वर्ग ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन जब म अक्षर के बाद आता है तो हम लोग इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो बना करके देखते हैं। इसका आउटलाइन लिखा हुआ है नामजद। न में आकार की मात्रा है, इसलिए यह लाइन से ऊपर बनेगा। न म स को ज भी बोल सकते हैं। फिर द। फिर आता है क्षमता। त वर्ग को सिर्फ म के बाद आएगा तभी ऊपर ले जा सकते हैं। यह नियम सिर्फ म के साथ ही लागू होगा। फिर चौथा नियम में देखते हैं। इसमें
चौथा में देखते हैं, यदि सवृत्त से भी छोटा वृत्त जिसमें वृत्त के बीच की जगह करीब करीब नहीं के बराबर हो आरंभ में लगा दिया जाए तो सन होता है, और बीच में लगाने पर अनुस्वर की मात्रा देखते हैं। इसको बना करके स्पष्ट करते हैं कैसे बनता है। सवृत्त से भी छोटा, सवृत्त हम लोग का ऐसे होता है, इससे भी छोटा यदि हम बनाएंगे तो वो सन पढ़ा जाएगा। ये हो गया आपका सन, ये हो गया द, फिर हाँ हो गया संदेह, फिर आता है संतोष, सन त स हो गया आपका संतोष, फिर हो गया धंधा, ध के लिए ऊपर ही काट दिए शुरू में, फिर ध, फिर यहाँ पे बीच में सन का आंकड़ा देंगे तो ये अनुस्वर की मात्रा देता है, फिर हो गया आपका धा, हो गया आपका धंधा। फिर देखते हैं आपका पांचवा नियम। इसमें यह बोलना चाह रहा है, सवृत्त के बाद र आंकड़े के व्यंजन अगर ना मिले तो सवृत्त को बढ़ा करके मिला सकते हैं। इसको बना करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर बना करके देखते हैं। स न तोस, ये आपका सन हो गया, फिर ये आपका त हो गया, फिर स इसी में ऐड करेंगे, फिर ये आकार आ रहा है पर प्र हो रहा है, तो ये आंकड़ा को जोड़ने के लिए यहाँ पे डैश हम बढ़ा सकते हैं। पांचवा में यही नियम को बताया गया है कि हम डैश बढ़ा करके व्यंजन को ऐड कर सकते हैं। फिर प्र, फिर द, हो गया आपका संतोषप्रद। फिर निष्कर्ष में भी ऐसे ही करेंगे। न सा को लाइन में लिखेंगे तो ये आपका नी पढ़ाएगा, फिर करा को ऐड करने के लिए आपका छोटा सा डैश बढ़ाएंगे, फिर करा हो गया ये आपका, फिर हो गया स, ये हो गया आपका निष्कर्ष। फिर देखते हैं आपका छठा में। इसमें यह बोलना चाह रहा है, अ की मात्रा व्यंजन वृत्त या आंकड़े के पहले आता है तो एक मोटा डैश के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका एक मोटा सा डैश हुआ तो ये आ की मात्रा होगा, और इसी को अगर तिरछा करेंगे तो ये कटने के लिए प्रयोग होता है कोई भी व्यंजन के लिए। पहला शब्द है आपका आ गया, तो एक मोटा सा डैश देंगे, फिर ग लिखेंगे, फिर या हो गया आपका, ये हो गया आपका आ गया। इसी को अगर तिरछा करेंगे इस टाइप से तो ये आपका ख होगा, लेकिन इसको अगर स्ट्रेट लिखेंगे तो ये आपका अ का उच्चारण देगा। फिर आता है आपका साधारण, साधारण, ये आपका सब चिन्ह है, सरा से सब चिन्ह होता है। फिर है असाधारण, एक डैश बनाएंगे मोटा, फिर स लिखेंगे, फिर रा, हो गया आपका असाधारण। फिर है आपका प्रश्न, पर सा, फिर न, फिर यहाँ पे एक मोटा डैश करेंगे, फिर प र स न, हो गया आपका अप्रसन्न। फिर देखते हैं आपका सातवां नियम। सातवां नियम में ई की मात्रा के बारे में बताया गया है। किली, पहला शब्द है आपका किली, ई की मात्रा आ रहा है इसलिए लाइन के नीचे होगा की ली, ये आपका ई की सिंबल बतलाया गया है इसमें। फिर आपका पीली, फिर है नीली, नी ली। फिर आता है आपका आठवां नियम। आठवां में हम लोग देखते हैं, जब व में ह को लगाना हो तो सवृत्त की तरह लगाते समय पहले एक डैश सा लगा देते हैं। चलिए आउटलाइन बना करके देखते हैं। लिखा हुआ है हवालात, ये आपका ह का आंकड़ा हुआ, फिर व, फिर ला, फिर ता, हो गया आपका हवालात। फिर है हवादार, ह व
ल, फिर दार। अस्त की चाप को बड़ा करेंगे तो इसमें दार होता है। ये हो गया आपका हवलदार। फिर है हवादार, हवादार। इसको सॉरी थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, नहीं तो फिर ये अस्त हो जाएगा। फिर है आपका हवन, हवन। बुक में इसका आउटलाइन अलग है, लेकिन आप इस आउटलाइन का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा भी है। अब है तरफ। इसमें हम लोग देखते हैं, यदि अस्त का आंकड़ा सरल रेखाओं के आदि या अंत में क्रमशः र या न के स्थान पर आता है तो यह अस्त को सूचित न करके फ को सूचित करता है। अस्त का चाप होता है, जिधर अस्त का चाप लगता है उसका ठीक उल्टा यदि हम अस्त का चाप लगाएंगे तो वह फ होगा। ये बना करके देखते हैं। लिखा हुआ है तरफ, त र फ। इधर लगाएंगे तो वो अस्त होता स की तरफ, लेकिन इसका उल्टा न की तरफ लगाएंगे तो वह अस्त ना हो करके फ पढ़ा जाता है। फिर है आपका शरीफ, स र फ हो गया आपका शरीफ। फिर है आपका फुर्सत, न के तरफ का आंकड़ा को डाल लेंगे, अस्त का आंकड़ा को, तो वह फ पढ़ाएगा। फु र स ता। फिर है आपका फुरेरी, फुरेरी। फिर 10वां में देखते हैं। 10वां नियम यह बोलना चाह रहा है, हिंदी में कोई व्यंजन को आधा करते हैं तो ट होता है, लेकिन अंग्रेजी में ड भी पढ़ा जाता है। अगर कोई व्यंजन को हम लोग आधा करते हैं तो उसमें ट ऐड होता है, लेकिन अंग्रेजी शब्द में हम लोग का ड भी होता है। चलिए बना करके देखते हैं। पहला शब्द है आपका काउंट। लाइन का ऊपर आएगा क्योंकि आकार का मात्रा है। ये क हो गया, क को छोटा करेंगे तो ट हो गया। फिर ये न, फिर ये है आपका औ की मात्रा। ये का दुध्वनिक मात्रा है, क को छोटा करने से ट हो गया और न हो गया आपका काउंट। फिर है आपका मेंट। ये है म को छोटा करेंगे जिस तो ट ऐड होगा, म न, म को छोटा करने से ट ऐड हो जाता है, हो गया आपका मेंट। आप चाहे तो दे भी सकते हैं मात्रा। फिर है आपका लैंड। एकार की मात्रा है तो हम लोग इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि लैंड लै की मात्रा है। ल को छोटा करेंगे, फिर न, इसमें अंग्रेजी शब्द के कारण इसमें ड भी ऐड हो जाएगा, हो गया आपका लैंड। फिर आपका दूसरा भी आता है। इसी तरह इसमें अंग्रेजी शब्दों के अंत में दोगुने संकेतों के बनाने से टर डर के अलावा चर भी लग जाता है। चलिए बना करके देखते हैं कि ये दूसरे वाले पे किस टाइप से होता है। हिंदी में अगर कोई वर्ड को बड़ा करते हैं तो वो टर डर होता है, लेकिन अंग्रेजी में बड़ा करने पर चर भी लग जाता है। बना करके देखते हैं। ग से हो गया आपका एग्री। फिर क ल को बड़ा करेंगे तो इसमें चर ऐड हो जाएगा। फिर अस्त हो गया आपका एग्रीकल्चरिस्ट। ये नियम सिर्फ आपका अंग्रेजी शब्दों पे ही लगेगा। 10वां नियम में आपका व का आंकड़ा के बारे में बतलाया गया है। व का प्रयोग कैसे करते हैं बना करके देखते हैं। आपका वक है, ये आपका व, फिर क, फिर है आपका वन, व न, फिर है आपका वर, व र,
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए थैंक यू।